हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो जो आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं उसका नाम है एसीसी लिमिटेड। ये सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, बीच में काफ़ी न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑफ अदानी। अदानी जी का इसमें काफ़ी, अदानी ग्रुप का काफ़ी यहाँ पे स्टेक है। उन्होंने काफ़ी स्टेक इसमें एक्वायर किया था बीच बीच में, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को सबको पता है। इसके बाद ये काफ़ी इसमें पिटाई हुई थी इस स्टॉक में, लेकिन वापस से जब ये संभला तो इसने एक वापस से जहाँ से ये करेक्ट हुआ था उसी लेवल पे जाके उसने फिर वहाँ से भी एक करेक्शन हुई और वापस से अभी जो लास्ट क्लोजिंग थी वो 2040.90 है। मैं उसको राउंड फिगर में 2000 यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखिए 2000 रुपीज़, यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वो 2014.90 है। ये आप यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं वो डेली, वीकली और मंथली हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है। और जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग पर्पज के लिए। सिर्फ ट्रेंड चेक करने के लिए अभी कैसा ट्रेंड दिख रहा है डेली, वीकली और मंथली पे। मोस्ट ऑफ अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ज़्यादातर आप लोगों को वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपको जो फॉल्स प्राइस एक्शन रहती है वो निकल जाती है, और जो हम लोगों को मिलता है वीकली और मंथली पे वो एक अच्छा चार्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक करेक्ट रूप में दिखनी मिलती है उस वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। हम लोगों ने 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यानी कि ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर नेगेटिव दिख रहा है। और अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। ये इसका शोल्डर है, ये दो शोल्डर है इसके, और ये हेड है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर ये पूरी किताब की तरह, यहाँ पे जैसे कि किताब की तरह प्योर आपको नहीं मिलता, आपको यहाँ पे नजरिया देखना पड़ सकता है, क्योंकि अब अगर बार बार चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो ही आप लोगों को ये समझ में आ सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट चार्ट वीकली सैटरडे और संडे 200 से 250 चार्ट चेक कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, कैसे चार्ट को देखा जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर यहाँ पे और अगर फर्दर गिरावट आती है इसी लेवल से 1900, यहाँ पे एक बार उसने टेस्ट किया था, अगर वापस से 1907 अगर ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से वापस से हम लोगों को 1200 के लेवल भी इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि ये हेड एंड शोल्डर अगर ब्रेक हुआ है तो करीब करीब मेरे हिसाब से यहीं से भी 500-600 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है इसी प्राइस पे, ठीक है। और अगर मैं ट्रेड लाइन यहाँ से अगर खींचूँ, जो कोविड लो, यहाँ पे कोविड लो थी 2020 का, तो यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे टच हुआ है। ये वीकली पे आप लोगों को क्लियर दिख सकता है। यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट मीन्स के ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का अगर टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ तो मुझे स्टॉक में कुछ खास बढ़िया दिख नहीं रहा। या तो ये स्टॉक लंबा एक रेंज होगा जहाँ पे 1500 से 1500 के बीच एक बड़ा कंसोलिडेट होगा। जिस साइड अगर डाउन गया तो वहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर मुझे कोई ऐसा पैटर्न जो पॉजिटिव मूवमेंट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 2272 रुपीज़ के आसपास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई जोन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मार्केट ने टाइम पास किया, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी सेल ऑफ हुआ है यहाँ पे इस प्राइस के आसपास। तो दो इस स्टॉक में
अपर साइड रेजिस्टेंस भी है और सप्लाई जोन भी है, जो मार्केट को, जो इस प्राइस को पुश करेगा डाउन साइड के। जैसे ये प्राइस यहाँ पे आती है तो उसको सप्लाई वापस से स्टार्ट करता है मिलने को, तो वो क्या रहता है कि वापस से ये जो प्राइस है उसको पुल बैक करता है डाउन साइड। ठीक है, अगर इस स्टॉक को वापस से ट्रेड करना है, उसको पॉजिटिव टेरिटरी में जाना है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2300 के अबव डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग उसको देना पड़ेगा। फिर बाद में शायद इस स्टॉक में हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं, सेम है, वीकली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में तो फिर भी काफ़ी स्टॉक होते हैं, वीकली में कम रहते हैं, लेकिन ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में काफ़ी वीकली में भी एक नेगेटिव है, तो हमें आने वाले समय में शायद और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर मैं उसका, अगर मुझे फंडामेंटल पता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन टेक्निकली मैं देखूँ तो वीकली बेस पे भी मुझे नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, और मैंने ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी यहाँ पे उसने बेस बना के ट्रेड किया हुआ है, और जो पिछली नेगेटिव न्यूज़ पे उसने रिएक्ट किया था सेम इसी लेवल से उसने बाउंस बैक किया था। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में 1500 से लेकर 1660 के आसपास एक अच्छा खासा बेस है। यहाँ पे अगर वापस से स्टॉक बाउंस करता है तो एक अच्छा, यहाँ पे हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चल सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है ये स्टॉक, तो एक छोटा सा 10 से 12% स्टॉप लॉस देकर हम लोग शायद एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से गेम खेल सकते हैं, क्योंकि यहीं से स्टॉक ने बाउंस दिया है। लेकिन एक बात ये है कि ये जो ट्रेड लाइन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, ये ट्रेड लाइन भी उसने ब्रेक करके वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग उसके जस्ट स्लाइड अबव दिया है। तो मैं उसको यही बोलूँगा कि ये ट्रेड लाइन के नीचे ही इसने ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा, फिर ये एम पैटर्न भी दिखा, एम पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो जो भी प्राइस एक्शन है सारी नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है कि भाई डेली टाइम फ्रेम में भी 200 डे, वीकली में भी 200 डे, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे और सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप, इसके बाद एम पैटर्न भी दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रेकआउट यानी कि ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो मुझे इस स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे रही है। और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अगर बात करूँ तो नो डाउट मंथली टाइम फ्रेम पे 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, लेकिन जो हमारा बेस है 1500 के आसपास ही उसका यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी बात करूँ तो ये जो उसका ये जो 1 2, और अगर मैं यहाँ से थोड़ा अगर यहाँ पे खींचूँ तो ये 1 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर मुझे ये जो कैंडल दिख रही है कि ऑलरेडी ये जनवरी सीरीज में अगर अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अगर ये यहाँ पे भी एक रेड कैंडल दिखाता है तो शायद मंथली में भी एक वीकनेस दिखाई दे रही है मार्केट में। अगर जनवरी सीरीज किसी तरह ये ऐसे हैमर की तरह यहाँ पे क्लोज दिया और वापस से यहाँ से एक अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो शायद मंथली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। लेकिन याद रहे कि मार्केट को भी यहाँ से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट अगर फर्दर गिरती है तो शायद इस स्टॉक में और हम लोगों को वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मंथली में अगर टेक्निकल एनालिसिस देखूँ तो नो डाउट एक वीकनेस है वीकली में, लेकिन अगर ये हैमर जैसा ही फॉर्मेशन देती है तो यहाँ से हम लोगों को अगर एक वापस एक ग्रीन कैंडल दिखती है जहाँ पे 15 दिन आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई नीचे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ऐसी कैंडल होनी चाहिए। ये रही एक कैंडल, फिर ऐसी कैंडल ये दूसरी, तो ऐसी अगर कैंडल फॉर्मेशन होती है तो शायद बायर वापस से मंथली बेस पे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है उस पर वापस से अगर बायर आ सकते हैं स्टॉक में। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये स्टॉक में और भी फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरा जो मोस्ट ऑफ व्यू है तो डेली और वीकली में तो मुझे नेगेटिव देख ही रहा है, लेकिन अगर मैं मंथली में देखूं
तो ट्रेड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से और भी फर्दर गिरावट होती है तो ये स्टॉक के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करके डाउन साइड जा रहा है। लेकिन अभी जनवरी सीरीज अभी 13 दिन बाकी है, तो उसमें से 10 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। अगर किसी तरह इसने होल्ड किया इस प्राइस को और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के वापस से 2300 के ओबव क्लोज दिया, तो शायद हम लोगों को एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग शायद 3000 के आसपास के लिए जा सकते हैं, लेकिन मार्केट को भी सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है इस केस में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और स्टॉक के बारे में टेक्निकल प्राइस एक्शन बिहाफ देख सकते हैं कि कैसा हम लोगों को दिख रहा है। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेवियर करता है हर एक टाइम फ्रेम पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ट्रेडिंग, और चाहे आप इन्वेस्टर भी हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने है यहाँ कहीं पे आप, अगर आपके पास पैसा है और आपको ये कंपनी अच्छी लगी और यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो गए, तो ये भी देखने को मिल सकता है फेज। तो अगर इन्वेस्टर है तो प्राइस एक्शन भी देखना जरूरी है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस मार्केट में। क्योंकि क्या रहता है कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में अगर टेक्निकल हो जाए, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं थोड़ा भी हो जाए, तो आपके लिए और भी बेहतरीन हो सकता है कि कहाँ पे क्या प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है इन ट्रेडिंग और इन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।